हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ब्रूस ली की गर्लफ्रेंड कितने थे और कुछ ब्रूस ली की फाइट की रहस्यमय बातें। आखिर क्यों ब्रूस ली को फाइट में हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता था। वीडियो को आखिरी तक देखना, मजा आने वाला है। चलो फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, ये तो सभी को पता है कि ब्रूस ली दुनिया का टॉप मार्शल आर्टिस्ट में से नंबर 1 पे आते हैं। उनकी किक की स्पीड, पंचिंग की स्पीड, 1 इंच पंच वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर 2, ब्रूस ली फाइट की रहस्य। आखिर ऐसा क्या खास बात थी ब्रूस ली पर उन्हें हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन थे। ब्रूस ली ने विंग चुन के साथ साथ और कई सारी मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग लिए थे, जो उन्हें जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग जैसी हर एक मार्शल आर्ट्स का नॉलेज था और दिन रात मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस किया करते थे। अगर किसी ने पंच मारा तो उसे कैसे ब्लॉक करना है, किसी ने किक मारा तो उस किक से कैसे बचना है, ये कराटे ताइक्वांडो में ही सिखाया जाता है। लेकिन ब्रूस ली की प्रैक्टिस सबसे अलग थी। ब्रूस ली कहते थे, मैं इतना टाइम पास नहीं करूंगा कि कोई सामने से मारे तो मैं उसका हर एक किक और पंचेस को ब्लॉक करूं। मैं उसे ब्लॉक के साथ साथ अटैक भी करूंगा या बिना ब्लॉक करे ही उसे अटैक करूंगा, लेकिन उसके पंचेस या किक फिर भी मुझे छू भी नहीं सकेंगे। ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स में ज्यादातर फालतू मूव्स प्रैक्टिस करने की बजाय ब्रूस ली कॉम्बैट के लिए ज्यादा प्रैक्टिस किया करते थे। कॉम्बैट का मतलब दो इंसान एक आपस में लड़ना या लड़ाई को ही कॉम्बैट कहा जाता है। ब्रूस ली हर समय हर मिनट यही सोचकर प्रैक्टिस किया करते थे कि सामने वाला का बंदा कब और कैसे पंचेस या किक अगर मारता है तो उसे ब्लॉक के साथ साथ अटैक कैसे करें। ब्रूस ली दिन प्रतिदिन नए नए टेक्निक और मूव्स की कोच करते रहते थे और किसी भी एरिया का मार्शल आर्ट्स का मास्टर से फाइट के लिए चैलेंज किया करते थे। अगर ब्रूस ली ने उन्हें हरा दिया तो बदले में उनसे कुछ टेक्निक भी सीख लिया करते थे और साथ में अपनी टेक्निक भी उनको सिखाया करते थे। ऐसे करके ब्रूस ली ने कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, जूडो, मुay थाई ये सभी मास्टर से फाइट के लिए चैलेंज भी किए थे और कई मास्टर का चैलेंज भी एक्सेप्ट किए थे, लेकिन हर बार ब्रूस ली की ही जीत होती थी। ब्रूस ली की लाइफ में ऐसा भी टक्कर का इंसान आया था जो ब्रूस ली को उन्हें हराने के लिए ब्रूस ली का पसीना छूट गया था, लेकिन आखिर में उन्हें हराने के लिए उन्होंने तगड़ी मेहनत और उपाय भी निकाल लिए थे। अंत में उन्हें हराया भी और उनसे फाइट की कुछ टेक्निक भी सीख लिया था। ब्रूस ली ने अपनी प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन बनाया था कि अगर कोई इंसान सामने से, चाहे रॉड हो या तलवार हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो कब और कैसे मारता है उसके मारने से पहले ही ब्रूस ली को पता चल जाया करता था। इसीलिए ब्रूस ली अकेला ही 30-35 इंसान पर भारी पड़ता था, यानी कि रियल लाइफ में 30-35 लोगों का ब्रूस ली अकेला ही पीट दिया करते थे। आखिर ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स सीखा ही था इसलिए कि गली का गुंडों और बदमाशों को सबक सिखा सके और प्रत्येक किक और प्रत्येक पंचेस का ब्लॉक एंड अटैक की प्रैक्टिस ब्रूस ली पहले से ही कर लेते थे ताकि दुश्मन को पहले से ही भाप सके वो क्या करने वाला है और कैसे मुझ में हमला करने वाला है। यूँ समझ लीजिए चीते की तरह रफ्तार थे उनके दिमाग, उन पर अपने दुश्मनों की वार पहले से ही भाप लेना। नंबर 3, ब्रूस ली की गर्लफ्रेंड कितने थे। वैसे तो ब्रूस ली की निजी लाइफ में उनकी कितने गर्लफ्रेंड्स थे ये बात बाहर पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, पर उनकी निजी लाइफ में एक अमेरिकन लड़की से प्रेम हुई थी और उनसे ही विवाह की, जो कि नाम है लिंडा कैडवेल। आप लोग ब्रूस ली को कब से जानते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और हमें किस किस जगह से देख रहे हैं अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।